और जब उस स्वर्गदूत को परमेश्वर ने ये सब चीजें दी, जब परमेश्वर ने वो सब चीजें उसे दी, वो मन में फूल उठा। क्या हुआ? मन में फूल उठा। बाइबल कहता है क्या हुआ? वो मन में फूल उठा। हालेलुया। क्या हुआ? मन में फूल उठा। जैसे वो मन में फूल उठा, उसने मन में कुछ विचार बनाया, उसने मन में कुछ विचारधारा बनाया, कल्पना बनाया, और उसने क्या बोलना शुरू किया आप जानते हैं? और उसने क्या करना शुरू कर दिया? मन में विचारना शुरू कर दिया कि जितने मेरे कारण से क्या होता है, स्वर्ग में आराधना होती है, मेरे कारण से क्या होता है, सब स्वर्गदूत मेरे साथ नाचते हैं, मेरे कारण से क्या होता है, लेन देन स्वर्ग में चलता है। तब जब उसने ऐसा सोचा, तब बाइबल में लिखा है परमेश्वर जो मनों को जांचने वाला है, उसने क्या किया? उसके मन को जांच लिया, शैतान के मन को जांचा, और परमेश्वर ने बोला अब ये स्वर्ग में रहने के योग्य नहीं है, क्योंकि इसने पाप को बढ़ावा दिया, पाप को उत्पन्न किया, और पाप को ये चर्च में पाप को स्वर्ग में बढ़ा रहा है। तब परमेश्वर ने उसे निकालने का क्या किया? योजना बनाया, योजना बनाया। हालेलुया। ध्यान से समझना, क्या बनाया? योजना बनाया परमेश्वर ने। और जब परमेश्वर ने योजना बनाया, तब परमेश्वर ने दिखाना चाहा, तब उस स्वर्गदूत ने काम किया। आप जानकर ध्यान से सुनना, करना शुरू किया। वहां पे स्वर्ग में वो काम था, भरमाना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया? भरमाना शुरू कर दिया। किनको? बाकी स्वर्गदूतों को अपने साथ लेना शुरू कर दिया, भरमाना शुरू कर दिया, उनको काउंसलिंग करना शुरू कर दिया, और परमेश्वर के अगेंस्ट कर दिया, कि परमेश्वर के विरोध में करना शुरू कर दिया। और उसके बाद क्या होता है? स्वर्ग में एक बड़ा युद्ध होता है। क्या होता है? युद्ध होता है, और स्वर्गदूतों का आपस में युद्ध हुआ था। और जब वो आपस में उनका युद्ध हुआ, माइकल जो स्वर्गदूत था, जिसे परमेश्वर ने योद्धा का प्रधान बनाया था, उसने उन सब और परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार उन सब स्वर्गदूतों को जो परमेश्वर के अगेंस्ट हो गए थे, जो भरमाए गए थे, उन्हें क्या कर दिया? स्वर्ग से नीचे गिर दिया। क्या कर दिया? स्वर्ग से निकाल दिया गया। और जब स्वर्ग से निकाल दिया गया, कुछ स्वर्गदूत कहां चले गए? किसको पता है? हाथ उठा। कुछ स्वर्गदूत धरती पर आ गिरे, और कुछ ब्रह्मांड में गिरे, बाहर धरती के बाहर। और कुछ स्वर्गदूत कहां चले गए? अंधलोक में परमेश्वर ने बंद करके रख दिया, बांध दिया अंधलोक में, और बंद करके दरवाजे के पीछे बंद कर दिया। और ऐसे स्वर्गदूत हैं कुछ जो अंधलोक में अभी बंधे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। और कुछ स्वर्गदूत धरती पर, और कुछ धरती पर रहते हुए आसमान में बैठ गए शासन करने के लिए। हालेलुया। और जब ऐसा हुआ, तब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को क्या कर चुका था? बनाया हुआ था। क्या किया? आदम और हव्वा को बना चुके थे। और आदम और हव्वा को परमेश्वर ने कहां रखा था? अदन की वाटिका में। कहां रखा था? अदन की वाटिका में। तब वो जो शैतान जो स्वर्ग से गिराया गया था, जो इस धरती पर गिरा, और लोक में जा गिरे कुछ, और कुछ धरती के बाहर जा गिरे, उन्होंने देखा कि आदम और हव्वा जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं, अब ये क्या करने वाले हैं? अब ये हमारे स्थान पे बैठने वाले स्वर्ग में। क्या करने वाले हैं? अब ये हमारे स्थान पे, हमारी जगह पे, स्वर्ग में बैठने वाले हैं। देखा, तब शैतान ने फिर चाल चला। क्या चाल चला पता है आपको? दोबारा भरमाना शुरू कर दिया, दोबारा भरमाना शुरू कर दिया। आदम और हव्वा को देखा, कब ये दोनों अलग होंगे, मैं जाके इन्हें भरमान। हालेलुया। और जैसे हव्वा उस पेड़ के पास चली गई, तब शैतान ने क्या बोला? सांप के अंदर घुस गया और बोला, क्या बोला? तुम इस फल को क्या करो? क्या करो? भागो। तुम इसे भागोगे तो क्या हो जाएगा? तुम नहीं मरोगे, परंतु किसके तुल्य हो जाओगे? परमेश्वर के बराबर हो जाओगे। भरमा दिया, और हव्वा ने जाके फल खा लिया। परमेश्वर ने पहले ही कहा था, इस फल को मत खाना, अगर तुम खा लोगे तो तुम मर जाओगे। बोला। हालेलुया। और जब उसने फल खाया, उसके ऊपर मृत्यु आकर बैठ गया। उससे पहले मृत्यु का शासन नहीं था मनुष्य के ऊपर। जो आज आप और मैं मर जाते
20 या 60-70 साल में मर जाते हैं। पहले मृत्यु नहीं आ सकता था, हमारे पर हावी नहीं हो सकता था, पर आज हावी होता है। क्यों? हव्वा ने फल खाया, पाप को डाल दिया उसने किसके अंदर? हवा के अंदर, परमेश्वर के अगेंस्ट कर दिया। अब शैतान खुश हुआ, क्या कहकर? ये भी अब ये हमारे ग्रुप में शामिल हो गया, पूरा मानव जाति अब हमारे वश में हो गया बोलकर शैतान ने क्या किया? खुश हो गया। हालेलुया। और जैसे परमेश्वर ने आसमान स्वर्ग से किसको निकाला था? शैतान को और उसकी पूरी सेना को। इसी प्रकार परमेश्वर ने अदम की वाटिका से, गार्डन से क्या किया? बगीचे से क्या किया? आदम और हव्वा को निकाल दिया। जब इंसान धरती पर बढ़ने लगा, इंसान जैसे जैसे धरती पर बढ़ता गया, शैतान ने अपनी योजना को बनाना शुरू कर दिया, बढ़ाना शुरू कर दिया। क्योंकि कुछ लोग परमेश्वर को दोबारा से ढूंढने लगे, क्या करने लगे? परमेश्वर को ढूंढने लगे, उसका पीछा करने लगे और प्रार्थना करने लगे कि हे परमेश्वर, हमारे पापों को माफ कर, हमसे गलती हुई है, हमारे अपराधों को माफ कर। और कुछ इतने पाप में चले गए कि हत्या करने लगे, मारने लगे, चोरी करने लगे और ऐसे ऐसे पाप में बढ़ते गए और कुछ परमेश्वर को ढूंढने लगे। तब शैतान ने जो गेम स्वर्ग में खेला था, जो हेवन में करता था, वही काम उसने फिर क्या करना शुरू कर दिया? धरती पर करना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया? धरती पर करना शुरू कर दिया। जैसे वो स्वर्ग में स्वर्गदूतों को एक एक के पास जाके धर्माता था, आज शैतान सेम इस धरती पर आज भी काम करता है, आज भी लोगों को धर्माता है, आज भी डिमोटिवेट करता है, आज भी लोगों को नरक में लेके जाने की तैयारी करता है, आज भी परमेश्वर से डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करता है और स्वर्ग से अलग रखने की कोशिश करता है और बहुत सारी योजनाएं बनाता है। हालेलुया। और इसके बीच में शैतान ने ऐसे तक काम कर दिया, मैं आपको बता रहा हूं, इस बात को गहराई से समझना। हालेलुया। कि इंसान जो है, मनुष्य जो है, परमेश्वर तक ना पहुंचे बोलकर शैतान ने अपने आप को परमेश्वर के रूप में प्रकट कर दिया। यहाँ तक बाइबल में लिखा है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है शैतान तेजों में परमेश्वर का रूप धारण कर आया। हालेलुया। हालेलुया। यानी कि जो शैतान है, जो पहले स्वर्ग में काम कर रहा था, पर अब वहां पे उसका अधिकार नहीं चलता स्वर्ग में, तो अब वो क्या करने लगा? धरती पर अपने काम करने लगा। कि इंसान का जैसा जैसा तादाद बढ़ रहा है, वो हर एक इंसान जो पैदा होगा, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, वो अब क्या करेगा? वो मेरी आराधना, मेरी महिमा करेगा, परमेश्वर की महिमा नहीं करेगा। उसने योजना बनाया और आज ऐसा ही लोग करते हैं। आज परमेश्वर को छोड़कर लोग अन्य जगहों पर जाते हैं, उन जगहों पे, उन मूर्तियों पे, उन पत्थरों पे अपना सिर पटकते हैं। शैतान को पता है अगर ये इसको मैं इसको बांधे रखूं, इसको वो पता है, शैतान को पता है अगर इस मूर्ति पे इसको मैं चिपकाए रखूं तो ये जीवन भर ऐसे खत्म हो जाएगा, इसके बाद ये मैं इसके आत्मा को नरक में ले जाऊंगा, इसके अंदर कभी परमेश्वर का आत्मा वास नहीं कर सकता, इसके अंदर कभी स्वर्ग का परमेश्वर आ नहीं सकता। इसलिए वो पूरी योजना बनाकर बैठा था। यहाँ बैठा हुआ एक एक विश्वास इस बात को समझे, आपके भी पीछे पड़ा है आज भी आपको डिस्करेज करता है, आज भी आपको डिमोटिवेट करता है, आज भी आपके दिमाग में खेलता है और बोलता है तू कुछ भी नहीं कर सकता। आज भी शैतान धर्माता है। एक पियक्कड़ व्यक्ति को बार बार पीने में मजबूर करेगा, उसके दिमाग से खेलेगा, लोगों को लेकर इस्तेमाल करेगा। ये किसी भी प्रकार से ये पीने में व्यस्त रहे और एक बार क्या हो जाएगा, इसका लिवर डैमेज हो जाए और मैं इसके जीवन में काम करूं, जल्दी से तो खत्म करके मैं नरक में जाऊं। आज विश्वास से समझ नहीं। हालेलुया। हालेलुया। तगड़ी योजना बनाता है। बाइबल में इसलिए लिखा है वो शेर के समान फाड़ खाने के लिए रहता है। कब किसको फाड़ को? आपका किसी के साथ अनबन है या नहीं है, पर जिसके साथ आपका अच्छा रिलेशन है, शैतान इस्तेमाल करेगा उस व्यक्ति के जीवन में किसी और को, और वो व्यक्ति आपके साथ झगड़ा कर लेगा और झगड़े के कारण क्या हो जाएगा? आपका उसका रिश्ता डिस्ट्रॉय हो जाएगा और कल आप उसका खून के प्यासे हो जाओगे, वो आपके खून के प्यासे हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? आपके अंदर वो पाप बना रहेगा, खून का प्यासा बने रहने वाला पाप आपके अंदर बना रहेगा और एक दिन क्या करेगा? उसी के कारण से शैतान आपको डराएगा। इस बात को समझना, स्वर्ग आज परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है, स्वर्ग आपका इंतजार कर रहा है। जैसे अदम की वाटिका में
नाम स्वर्ग में लिख दिया जाएगा और वो जीवन पाएगा। और शैतान नहीं चाहता कि आप यहाँ बैठा हुआ एक एक व्यक्ति स्वर्ग जाए। अगर आप गाली देते हैं तो शैतान चाहेगा कि आप जीवन भर गाली दो और वो पाप आप में टंगा रहे। आप झूठ बोलते हैं, अगर आप कम बोलते हैं, शैतान चाहेगा कि आप ज्यादा झूठ बोल के परिस्थिति को पैदा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। लोगों को इस्तेमाल करेगा कि आप प्रभु को ना जानो, यीशु पर विश्वास ना करो, बोलगा लोगों के मुंह से बुलवाएगा, बोलेगा हट तू ईसाई बन गया, तूने धर्म बदल दिया, तू क्रिश्चियन बन गया, तू चर्च जाने लगा। आपके ब्रेन के साथ खेलेगा, दिमाग के साथ खेलेगा और आप मजबूर हो जाओगे ये क्या करके मेरे रिश्तेदार मुझे क्या बोलेंगे, मेरे गांव वाले क्या बोलेंगे, मेरा परिवार क्या बोलेगा। क्योंकि करंट सिचुएशन हुआ ऐसा बना देगा कि आप मजबूर हो जाओगे, बोलोगे चल कोई बात नहीं फिर कभी देख लेंगे। सभी एक है बोलने में आप आ जाओगे। वो सब एक नहीं है, उनमें से बहुत सारे ऐसे स्वर्गदूत हैं जो मिलाए गए हैं, जिनको परमेश्वर ने सामर्थ्य दी, शक्ति दी थी। आज वो उसी शक्तियों का प्रयोग कर लोगों को बहकाते हैं, भरमाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कभी भी आपको ये नहीं बोलेगा तू मेरे सामने बलि कर। प्रभु कभी नहीं बोलेगा कि तू मेरे सामने 1 लाख रुपए का चंदा का वो सेब लेके वो कर। प्रभु ये नहीं बोलेगा तू 10 भैंसे मेरे सामने काट। प्रभु ये नहीं बोलेगा तू बकरा बलि कर, मुर्गा बलि कर। प्रभु ने कहा मैं अपना प्राण तुम्हारे लिए देता हूं। यीशु ने कहा मैं अपना प्राण तुम्हारे लिए देता हूं। उसने अपना प्राण दे दिया, वो क्यों कर मांगेगा। बाइबल में लिखा है क्या जो तुम मुझे देते हो वो मेरा नहीं है। प्रभु ने कहा तुम आसमान में जाके देखो, समुद्र में जाके देखो और क्या करो, जंगलों में जाके देखो कितनी मुर्गियां हैं, जंगली मुर्गियां हैं, बनेले पशु हैं और समुद्र में मछलियां हैं, नदियों में मछलियां हैं, क्या वो मेरी नहीं है। मैं चाहूं तो मैं उसमें से ना लूं, क्या मैं तुमसे मांगूंगा। यीशु ने कहा अपने संपूर्ण मन से तू परमेश्वर के वचन का क्या कर, पालन कर, यही तेरे लिए उपलब्ध हो जाएगा। तू पूरे प्राण से, आत्मा और सच्चाई से तू प्रभु से प्रेम कर, यही तेरी सेवा है। हालेलुया। तो जब वो सब चीजों का बनाने वाला कायनात का मालिक है तो क्यों कर मांगेगा। तो हम देखते हैं आज बहुत सारी जगहों में हम भेड़ बलि करते हैं, मुर्गा बलि करते हैं और क्या क्या करते हैं। हाँ जी, बकरा बलि करते हैं और मेरे देखा है आपको सब। कई जगह में सुअर बलि करते हैं, कई जगह में सुअर को अशुद्ध माना जाता है और कई जगह में सुअर बलि करते हैं। कहने वाला कैसा भरमा कर बैठा है और आज हम वैसे भरमाए गए हैं और आराम से उस बात को सच मान लेते हैं। आज मनुष्य ढूंढता नहीं है कि क्या सच है या गलत है। और इसीलिए बाइबल कहता है वो शैतान को हमसे निकाल दिया गया और एक से भी धरती से भी निकाल दिया जाएगा और ये धरती को भी प्रभु नाश करेगा और पूरे शैतान को नाश करेगा। और जितने लोग जो आज परमेश्वर की बात नहीं सुनते हैं, जो बाइबल की बातों को सुनकर अनसुना करते हैं, उनको उठाकर परमेश्वर कहां डालेगा, नरक। और इसलिए शैतान आज पूरा जोर लगाए हैं, उसको पता है एक समय आएगा मुझे नरक में जाना है, किसी भी हालत में नरक में जाना है। और जब तक मैं नरक में ना जाऊं तब तक मैं पूरे संपूर्ण मानव जाति को जितने लोग पैदा होते हैं उनको मैं अपने पीछे लगा लूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। और बाइबल बताता है अंत में क्या होगा, ये पूरे धरती के लोगों को इकट्ठा करेगा। याद रखना क्या करेगा, इकट्ठा करेगा और लोग उसके पीछे बोलेंगे। वो भरमाए इतने जाएंगे, प्रेम इतने वॉश कर दिए जाएंगे और लोग बोलेंगे यह सच है और शैतान की बातों पे मानकर क्या करना शुरू कर देंगे, उसके पीछे हो जाएंगे। और जब ऐसा होगा बाइबल बताता है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में वो परमेश्वर से लड़ने को निकलेगा। क्या करेगा, परमेश्वर से लड़ने को निकलेगा, विरोध करने को निकलेगा, बहस करने को निकलेगा और स्वर्ग में अपना राज्य जमाने के लिए परमेश्वर से लड़ने को क्या करेगा, निकलेगा। बाइबल बताता है। पर बाइबल ये भी बताता है और क्या होगा, आसमान से प्रधान दूतों और स्वर्गदूतों का ललकार होगा, तुरही फूंकी जाएगी और बहुत सारे स्वर्गदूत और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा और परमेश्वर का जो देखने वाला रूप होगा
का। और बाइबल में लिखा है परमेश्वर क्या करेगा, वो शैतान को बांध देगा। क्या करेगा, बांध देगा। और वो लोग जो आज उसके पीछे चलते हैं, बाइबल कहता है उसे भी बांध देगा परमेश्वर और उठाकर नरक के आग में डाल देगा। और बाइबल कहता है उस नरक के आग से कोई इंसान, कोई स्वर्गदूत बाहर नहीं निकल सकता और जीवन भर अनंत काल तक वो आग के झील में जलते रहेंगे और सदा के लिए शांति हो जाएगा और पूरे दूत और उसके लोग और सब बांध कर नरक में डाले जाएंगे। इसलिए वो भरमाने वाला आत्मा जो स्वर्ग में भरमाता था आज भी धरती पे भरमाने का काम करता है। इसलिए इस बात को समझे, इमोशनली ब्लैकमेल करेगा। आप सो रहे होंगे, आप उठेंगे, आप जाएंगे आएंगे, हर जगह वो आपके पीछे पड़ा रहेगा कि कब किस प्रकार से इस व्यक्ति को मैं नकारात्मक करूं, इस व्यक्ति को मैं नरक के लिए तैयार करूं। वो तो शैतान की योजना बनाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। शैतान से प्रॉब्लम शुरू हुआ था और शैतान में ही जाके खत्म होगा अंत में जाके इसको बांध के परमेश्वर नरक के आग में डाल देगा और बहुत सारे लोग भी नरक के आग में घुसे जाएंगे। उस टाइम बाइबल कहता है रोना और दांतों का पीसना होगा। नरक के अंदर रोना और दांतों का पीसना होगा, वहां से कोई बाहर नहीं निकल सकता। इसलिए हर एक जन जो आज यहाँ पे मौजूद है इस बात को समझे, आपके पीछे भी पड़ा हुआ है भरमाने के लिए। बहुत अद्भुत तरीके से शैतान भरमाने के लिए लोगों को इस्तेमाल करता है। मैं आपको बता रहा हूँ, एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। बच्चे को भेजना आशीष को, ये अभी क्या है, भला चंगा है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ देखना, जोर से दबाऊंगा तो क्या होगा, ये चिल्लाना शुरू कर देगा ना, और ये बोलेगा मेरा दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, मैं क्या करूं। इधर से उधर छटपटाना शुरू कर देगा और छटपटाते छटपटाते या मैं मेरे पैर में चोट लगा बोल के जगह जगह भटकेगा। क्या करेगा, जगह जगह भटकेगा। क्या करेगा, जगह जगह भटकेगा, जगह जगह भटकेगा। और ये बोलेगा कोई ऊपर वाला है क्या मेरी मदद करने वाला। और तब मैं दोबारा क्या करूंगा, जो शैतान है, मैं शैतान नहीं बता रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ। शैतान क्या कर, पहले मैंने मारा, अब मैं क्या करूंगा, सामने जाऊंगा, इसको पता नहीं था पहले, अब मैं सामने जाके बोलूंगा क्या हुआ आपको, आपके लगा, कैसे लगा, मैं इसको ठीक कर देता हूँ बोला। और मैंने क्या कर दिया, मलहम पट्टी लगाया, अब ये क्या हो गया, ठीक होना शुरू कर दिया। और अब ये क्या बोलेगा मुझे, ये तो बहुत ही भला इंसान है, ये तो बहुत ही अच्छा मनुष्य है, ये तो बहुत ही अच्छा डॉक्टर है, ये तो बहुत ही अच्छा परमेश्वर है, ये तो बहुत ही अच्छा प्रभु है, ये तो बहुत ही अच्छा भगवान है। पहले क्या किया, पकड़ा और खुद मारा, हर बाद में आकर क्या किया, इलाज किया। आज शैतान ऐसे ही काम करता है लोगों के जीवन में। और उसके बाद ये ठीक होकर अब ये कहीं जाएगा ही नहीं। बाकी लोग कितना मर्जी बोल दे, ये किसकी सुनेगा, मेरी सुनेगा। क्या करेगा, ये मेरी सुनेगा, मेरी आज्ञा मानेगा, मेरे कहे अनुसार जीवन बिताएगा। फिर से दोबारा ये जा रहा होगा, फिर मैं दोबारा मारूंगा, फिर ये लगेगा, फिर मेरे को पुकारेगा, बोलेगा कहाँ पे हो आप, मैं बोलेगा मैं इधर आ रहा हूँ, फिर मैं इसकी पत्ती मांगूंगा। और ये लगातार ये सर्कल धरती पर चलता रहता है। आज मैं आपको बता रहा हूँ, एक बंदा बीमार होता है घर पर, एक बंदा बीमार होता है, कहा जाता है दुर्गा बलि कर दो, कहा जाता है ये कर दो, तीर्थ यात्रा करे आओ। तब क्या होता है, फिर लोग ठीक हो जाते हैं। फिर दोबारा से 1 साल बाद फिर कोई प्रॉब्लम शुरू, फिर 2 साल बाद फिर कोई प्रॉब्लम शुरू, फिर वही काम दोबारा, रोटेशन में करता ही रहता है। और उसके बाद क्या आता है, कहते हैं यही हमारा ठीक करने का। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इस बात को समझे, इस बात को समझे, अपने ज्ञान इंद्रियों को, बुद्धि को खोले। मैं बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं आपको समझाने के लिए। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करता है शैतान। एक भैया इनको मैंने क्या कर दिया, कमजोर कर दिया। क्या कर दिया,
कमजोर कर दिया, घुटने बैठ जाओ, ये कमजोर कर दिया। ये प्रभु को नहीं जानते ना भी अच्छे से, असर होगा ना, प्रभु को नहीं जानते ये अच्छे से, तो इनको मैंने कमजोर कर दिया, इनका बॉडी बहुत वीक हो गया। अब ये मेडिसिन करा रहे हैं, दवाई करा रहे हैं, बहुत जगह में, अलग अलग जगह में जा जाके। अब इनकी पत्नी परेशान है जगह जगहों में, और इनकी पत्नी अलग अलग जगहों में जा रही है, कौन से डॉक्टर, कभी कहाँ, कभी कर्जे ले लिया। और अब शैतान ने क्या किया, कर्जे लेने पर मजबूर कर दिया। क्या बोला, आप उससे जाके कर्जे लो, फिर उससे भी ले लिया, और वो पैसे को इधर लगने से पहले क्या कर दिया, चुरा लिया। उस पैसे को लगने से पहले उसके सिस्टम को बिगाड़ दिया। 10,000 उधर चले गए, 5,000 उधर चला गया, 2,500 उधर चला गया, 20,000 उधर चला गया। अंतिम में आते आते इनका हॉस्पिटल में इलाज कराते कराते कितना रह गया, 5,000 रुपए। चाहिए कि दिया कितना था, 50,000 रुपए। फिर ये परेशान हो जाएगी इनकी पत्नी, अरे अब तो ये पैसे लग गए, अब क्या करूं। फिर दूसरे बंदों के पास, फिर तीसरे बंदों के पास, फिर चौथे बंदों के पास, अब क्या होगा। अब वो पहले वाला बंदा बोलेगा मुझे पैसे दो, मेरे वाला। दूसरे वाला बोलेगा पैसे दो, उधर पति मरने वाला, बुरा हाल हो रखा है। ऐसे उलझा देगा आप, और उलझे रह जाओगे। अब यहाँ से कर्जा लिया, वहां पे दिया, वहां से लिया, इधर दिया, इधर से लिया, उधर दिया, उधर काम भी कर रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, पैसा दिख नहीं रहा है। शैतान ऐसे ही लोगों को भरमाता और इस्तेमाल करता है, याद रखना। और फ्रस्ट्रेशन देता है, डिप्रेशन देता है। इस धरती के ऊपर आप जीते जी नरक में रहो बोलकर, और बाद में क्या कर देगा, अलग अलग जगह जाने के बाद फिर कभी ताबीज़ें बनवा रहे हैं, कभी जाके हाथ को दिखा रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, फिर मैं इसको, इनकी ताकत को थोड़ी देर के लिए वापस लौटा दूंगा, खड़े हो जाओ, अभी ठीक है। अब कर्जा लगा के कर्जों में परेशान में उलझा दिया, अगर ठीक कर दिया, अब इनकी पत्नी वाली मुझे क्या बोलेंगे, अरे यही सही है, क्या है, यही सही है, यही सही है, और मैं जो बोलूंगा आप ये वही करेंगे, और सर्कल पे सर्कल फिर चलता रहेगा। इस बात को समझना, अगर ये प्रभु में होगा व्यक्ति, स्ट्रॉन्ग व्यक्ति होगा, कुछ पल के इनकी ताकत को कमजोर कर देगा, घुटने में बैठ जाओ, कुछ पल के इनकी ताकत को कमजोर कर भी दिया। अब मैं इनकी पत्नी को जाके धरवाने जाऊंगा ना, शैतान धरवाने जाएगा ना, उधर से 400 लोग खड़े होंगे, बोलेंगे तेरी आजा तू, मैं तेरे को बताता हूँ, कसर दे तुम्हें, बताओ तेरे को। लेके मेरे पीछे पड़ जाएंगे, दुष्ट के पीछे पड़ जाएंगे, दुष्ट आत्मा भाग जाएगा और बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। इसलिए इस बात को समझे, इस धरती के ऊपर शैतान लोगों को गिराने के लिए, आज प्रभु से अलग करने के लिए धर्माता है। अब उदाहरण के लिए इनका मसला खत्म हो गया, अब ये बहुत अच्छे ये विश्वासी है। अब शैतान को दिखता है कि ये तो सब जगह से क्या है, परिपक्व है, इसको कैसे गिराऊं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा, फोन पकड़ो, इंस्टाग्राम डाउनलोड करवाया, और उसके बाद फेसबुक, उसके बाद यूट्यूब, और उसके बाद रीले। देखते देखते बंदा भूल गया मुझे प्रार्थना भी करना। देखते देखते बंदा भूल गया कि वो संसारिक गाने सुनने लग गया। अब देखते देखते शैतान इसके माइंड में बात करेगा, तू भी ऐसा ही रील बनाना, तू भी ऐसा ही रील बनाना, तू भी ऐसे गाने में रील बनाना। अब ये बोलेगा क्या होता है, ये रील बना लूंगा, तो उनका कोई देख रहा है, और गाना लगाएंगे और उधर इधर नाचेंगे, ऐसे वाला। शैतान बोलेगा तू मेरे ही काम को करना शुरू कर गया, अब तू मेरा ही है, नाच और अच्छे से नाच, एक दिन तू हर में नाचेंगे। और यहाँ विश्वासी क्या कर रहा है, रील बना रहा है, कौन से संसार के गाने में दो है ना, बहुत सारे गाने लगाकर रील बना दिया। हम किसकी महिमा के लिए बनाए गए थे, प्रभु के लिए। अब शैतान ने क्या करना शुरू कर दिया, बेटा अब तू मेरी महिमा करे, और ऐसे करते करते गेम पे घुस गया। 4 घंटे 5 घंटे निकल गए, अच्छा रे तू प्रार्थना मत कर। उसके बाद इसके मन को कठोर कर दिया, क्या कर दिया, मन को कठोर कर दिया, कोई बात नहीं, कल प्रार्थना कर लेना, कल प्रार्थना कर लेना। आलस दे दिया, तू आलसी है, तू सो जा, अब तू थक गया है, तू सो जा। अब सीखने में क्या करना है, सो जाना है। 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, हफ्ता हो गया, महीना हो गया, प्रार्थना ही नहीं किया।
अब चर्च जाने की बारी आई। अरे इस संडे मत जा, तेरे बहुत सारे काम में कपड़े धोने हैं। हफ्ता भर कपड़ा याद नहीं आया, अब क्या याद नहीं आया? आज तेरी छुट्टी है, कपड़े धोना है। आज मुझे पैसे लेने जाना है, फिर भी मन में बोलेगा जाना है चर्च, मैं प्रभु को मानता हूँ। तब कितने बजे उठेगा? 10:30 बजे। आलस करते हुए करते करते जाऊं कि न जाऊं, जाऊं कि न जाऊं। शैतान की बात भी सुन रहा है इधर, अपने मन की बात, अपने आत्मा की बात भी सुन रहा है उधर से। प्रभु बोला चर्च जाना है, चलो आज चल लेते हैं। क्या हुआ? आया चर्च में कितने बजे? 11 बजे, 11:30 बजे। पीछे बैठा है, पीछे बैठा है या आगे के बैठ गया और वचन सुन रहा है। सारा ध्यान कहाँ पे है? अरे वो रील में ट्रेंडिंग पे चला कि नहीं चला? अरे मेरी गर्लफ्रेंड का मैसेज आया तो नहीं है कहीं? मेरे बॉयफ्रेंड का मैसेज आया तो नहीं है? बर्थडे में जाना था, मूवी देखने जाना था, कॉल आ रहा होगा। शैतान बोलेगा तेरे को कॉल आ रहा है, जब तू बैठा है तेरे को कॉल आ रहा है। और क्या बोलेगा पता है? वचन ब्लॉक करते हैं कान को, सुन तो रहा है, यहाँ से बोलेगा बाहर निकाल, तुम्हारा बाहर निकाल, मारता रहेगा, निकलता जाएगा। ऐसे शैतान भरमाता है। प्रियो याद रखना, इसलिए अपने जीवन में प्रार्थना का जीवन और आज्ञाकारी जीवन, बाइबल रीडिंग और उपवास कर लो। और यहाँ पे पता क्या हो रहा है? बेचैनी हो रहा है, कब चर्च खत्म होगा, कब चर्च खत्म होगा। अरे ये पास्टर ने तो आज 2.5 घंटे ले लिए, आज तो 3 घंटे ले लिए, हद कर दिया यार। शैतान बोल रहा देख रहा है, कोई फायदा हुआ मेरा आने का। और ये अगली बारी फिर ये घर चले गए और अगले हफ्ते क्या बोल रहा है शैतान? आज मत जा, 2.5 घंटे बिठाया था, खाना भी नहीं था, पीना भी नहीं था, तू भूखा बैठा था, तेरे को भूख लगता है। और शैतान को उसी सुबह पेट में दर्द होना शुरू कर देगा, बोलेगा तेरे को भूख लग रहा है, खाना बना अच्छा वाला, चल खाना बना लेता है। 10:30 बजे उठा, खाना बनाना शुरू कर दिया। अगले संडे बजाते बजाते 12 बज गया। अरे अब तो लेट हो गया, क्या चर्च जाना? पास्टर बोल देगा, चर्च में खड़ा देगा, मुझे मेरी बेइज्जती हो जाएगी। और वो चर्च से निकल। समझो इस बात को शैतान कैसे आमीन, हालेलुया। अब ये जर्दा लगाने वाले हैं ना, चर्च आना शुरू किया, लगाते नहीं है, सच में नहीं लगाते, ऐसा मत चेक कर लेना। अब शैतान क्या बोलेगा? आज लगा दे, थोड़ा सा लगा दे, लत लगा हुआ है, कौन सा कोई देख रहा है, कौन सा कोई देख रहा है, लगा दिया। इधर भी दीवार गंदा कर दिया, उधर भी घर का दीवार गंदा कर दिया, बाथरूम में गए तो बाथरूम गंदा, लाल पीला हो रखा है। मुझे लगा कोई कारीगर आके पेंट करके गया है। वो तो काम मुंह वाला कारीगर था, वो डिजाइन बना के गया, पूरा रेलवे स्टेशन गंदा कर दिया, बस स्टैंड गंदा कर दिया। शैतान बोल रहा है ऐसे ही काम तू करता जा, तू मेरा ही बंदा है। और वो बोल रहा है इसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकता। और फिर बोलेगा लगा ले, अब प्रभु को जानना चाहिए, क्या होगा थोड़ा सा लगा ले, कोई थोड़ी देर छुपके लगाया, फिर इस्तेमाल किया, फिर चर्च में निकाल के घर पे छोड़ के आया और चर्च में ऐसे बैठा है, सूट बूट टाई पहन के, टक नहीं वाह, और ऐसे से ताली बजा रहा है और सारा दिमाग कहाँ है? शैतान के बस में। बाहर से बस बजा रहा, उछल रहा है और थोड़ी देर बाद 10 मिनट उछलने कूदने के बाद बोल रहा है अरे थक गया मेरा शरीर, साइड में बैठकर कोने में जाके बैठ गया, कोने में जाके बैठ गया। कब ये आराधना खत्म होगा? कब ये प्रचार खत्म होगा? पूरा मन में यही चल रहा है, भूख लग रहा है, घर जाना है, ये चल रहा है पूरी बातें। शैतान बोल रहा है तेरे को भूख लग रहा है, बाहर चला जा थोड़ी देर के लिए, कुछ खा के आ जा, उधर कोई देख नहीं रहा है। खांसी रख के आया था ना, खा के आया, चला गया चुपके से, उधर देखा तो समोसे बन रहे हैं, उधर देखा तो बिरयानी बन रहा है, लालच बोला देख ये खा लेगा तो तेरा भूख मिट जाएगा, और जाके लगा दो जी, फटाफट खा के कपड़ा करके आ गए चर्च में, कोई नहीं देख रहा ना। हालेलुया हालेलुया। शैतान के चालों से अनजान मत रहिए,
अरे माए मत जाइए, ऐसे शैतान भरमाता है। मेरे पास बहुत सारे उदाहरण है, मैं आपको इस बात को समझे। दूसरी तरीके से कैसे काम करता है शैतान बता रहा हूं सबको। ये बहुत अच्छा विश्वासी है, उदाहरण दीजिए, सच में है, अच्छा विश्वासी है। उधर से एक को इस्तेमाल किया, इधर से आया, इनकी आदत कुछ अच्छी नहीं है। शैतान बोलेगा देख अच्छा विश्वासी है, इसको बिगाड़ने के लिए बोलेगा देख उसकी आदत ठीक नहीं है, उसको डांट, जोर से डांट। अब वो अभी भी नया चर्च में आना शुरू किया और ये देख रहा है दूर से, शक्ल कैसे बनाना शुरू कर दिया शैतान की तरफ, शक्ल बनाना शुरू कर दिया, काला पीला सा शक्ल बनाना शुरू कर दिया। अरे इन्हों अकल नहीं का, इसको अकल ही नहीं है। शैतान बोले देख उसको अकल नहीं है, उसको डांट। गया ये कैसे बैठा है, जोर से डांट दिया। शैतान को पता ये आना शुरू करेगा क्या होगा, ये बच जाएगा, इसको भी लेके जाना नरक में, इसको भी लेके जाना है। अब इसको इस्तेमाल करेगा, उससे बात कर। अब ये क्या बोलेंगे, ऐसे नहीं बैठते, जोर से डांट दिया। अब ये बंदा क्या हो गया, डीमोटिवेटेड, और इसने शैतान की बात सुन ली। अब ये बोलेगा शैतान अब ये मेरी बात को और नहीं मानेगा, और इसका पूरा सिर गरम। अब ये भी इधर से बोल दिया तू भी बोल उसे, इसने भी मुंह पलट कर जवाब दे दिया। और अब ये क्या बोलेंगे, मैं वचन को जानने वाला, मैं प्रार्थना करने वाला, मेरे से सवाल जवाब। तब ये शांत हो जाएगा, इसका पारा 7वें आसमान में, इनका पारा 7वें आसमान में। आपने बोला, शैतान बोलेगा तू मेरा ही है। ऐसे शैतान धरती पर काम करता है, चर्चों में काम करता है। इस बात को समझे, इमोशनली आपको अटैक करता है। भाई बड़ा हैंडसम है चर्च में, ये प्रॉब्लम बड़ा चलता है। ये तो अभी मैरिड है, इनको मत देखना कोई नहीं, मैं पहले बोल रहा हूँ, मतलब पाप उसमें पाप हो जाएगा। थोड़ा हैंडसम में प्रॉब्लम बहुत अच्छा चलता है। अब शैतान ने गेम खेलना प्लान किया, इसको तो गिराना ही पड़ेगा, नहीं तो कल जाकर ये चर्च में सेवक बन गया ना, ये मेरे लिए बड़ा प्रॉब्लम करेगा। उधर से बहन को ले गया बाहर से चर्च में, चल तू चर्च में, आज से तू चर्च जाना शुरू कर। ना जाते वो पता नहीं क्या हो गया, वो चर्च आना शुरू किया। और वो ऐसे देख रही है उसको, ऐसे देख रही है, जब भी बैठी है, आते समय जाते समय उसको ही देख रही है, उसकी निगाहें उसके ऊपर है। अब ये बंदे के अंदर बोला, शैतान बोल रहा है देख वो बहुत अच्छी है, अभी चर्च में आई है, प्रभु में बढ़ेगी, तेरी ये लाइफ पार्टनर हो सकती है, पूरा भरमाएगा बड़े अच्छे से। और ये भी सोचेगा हाँ ये तो बात सही है, ये भी दिखने में बहुत सुंदर है, बातचीत कर ले तो अच्छा है, पास्टर से भी बात कर लेंगे। अब तो शैतान भी बोल रहा है जल्दी जल्दी बात कर, जल्दी जल्दी बात कर। अब वो बहन बोलेगी होली 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 होली, 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद जय मसीह, ये बोलेगा जय मसीह। क्या होगा उसके बाद, मैं आपसे कोई कुछ सवाल जवाब के लिए मैं आपका नंबर ले सकता हूँ, ले सकती हूँ? हाँ हाँ जरूर जरूर जरूर। नंबर ले लेकर जय मसीह की तरह वर्षन में मम्मी बोले खाना नहीं खाया अभी तक, खा रहा हूँ, प्रार्थना नहीं किया, कर रहा हूँ, उधर प्रार्थना चल रहा है वर्षन में, दोनों का प्रार्थना चल रहा है, बातें चल रहा है, पता ही नहीं लगा 12 बज गए। सवाल जवाब होली 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 करते 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 कहां चला गया, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे भी आप बहुत अच्छे लगते हैं। शैतान ने बोला ये फंस गया मछली जाल में, फंस गया कंडे में, ये मेरा ही है। इसका सेवा करने का जो दर्शन था मैंने तुरंत, ये जो पहले आत्मा और रूह से भरकर गाता था, अब ये दिमाग से गाता है और शरीर के बल से गाता है, लोगों को दिखाने के लिए। और दोनों बात कर रहे, रात के 12 बजे 1-1 बजे तक, सवेरे फोन कर रहे हैं, खाना खाया, ब्रेकफास्ट में क्या किया, क्या बनाया था, आपको क्या बनाने आता है, डिसाइड कर लिया पक्के वाला। हम पास्टर से बात करेंगे, शादी हो गई हमारी, और
और कुछ दिन बाद क्या हुआ, शादी भी हो गया। लड़की फिर जाके क्या कह रही है, नहीं मेरे घर वाले नहीं मानते, मेरे परिवार वाले नहीं मानते, मैं तो चर्च में जाऊंगी। अब जिंदगी भर ये भी होएगा वो भी होएगा। और कुछ दिन बाद दोनों शादी से पहले खत्म हो गए साथ में। और जो परमेश्वर का बड़ा अनॉइंटिंग जो ग्रेस उसके ऊपर था उठ गया। शैतान ने देखा अब इसके ऊपर से ग्रेस उठ गया है, अब इसके ऊपर से अभिषेक उठ गया है, अब कुछ जा चल मुझे मर्जी कर, अब घेरा ही है। और कुछ दिन बाद, साल 1.5 साल 2 साल बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया। ये उधर रो रही है, ये इधर रो रहा है। ये चर्च छोड़ के चला गया, ये भी चर्च छोड़ के चली गई, और ये भी कुछ अन्य जगहों में भाग रहा है, ये भी अन्य जगहों में भाग रहा है, और एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, और कुछ देर बाद पास्टर को गाली दे रहे हैं। ऐसे शैतान काम करता है प्रियो। इस बात को समझे, आपके अंदर जो पवित्र आत्मा का जलने वाला आग है ना, उसे शैतान चाहता है आज ही खत्म कर दे। मैं बोल रहा हूं, मेरे पास ऐसे उदाहरण है आज के मैसेज में, आप शर्मसार हो जाओगे और आप बोलोगे ये मुझे ही टारगेट कर रहा है। क्या बोलोगे? मुझे ही टारगेट कर रहा है। मैं आपको टारगेट नहीं कर रहा, वचन आपको टारगेट कर रहा है, अगर आप ऐसे हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है आसमान को छुए में मत छूओ। हालेलुया। इसलिए ये शैतान जो आज ऐसा है, जो भरमाया जाता है, ये तो नरक में डाल दिया जाएगा, और कहीं ना कहीं आप और मैं भी डाल दिया ना जाए। इस बात को समझे। बहुत सारे बोल रहे हैं आज वचन ही नहीं पढ़ा, मैं वचन आज ऐसे मुंह जमानी रख गया था पूरा 50। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब ये बोल रहे कब से खड़ा रखा, आपको खड़े हैं, बैठ जाओ। हालेलुया, हालेलुया। जानते रहियो, एक दूसरे को बोलो जानते रहो। हालेलुया। कितनों को समझ आया? सोने वाला छोड़ के कितना को समझ रहा है? शैतान के कामों को समझे। अगर आप चुप और शांत रहने वाले व्यक्ति हैं और परमेश्वर के डायरेक्शन के हिसाब से आप डिसीजन लेने वाले व्यक्ति हैं, फिर आप शैतान के चाल में नहीं फंसेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, फिर आप शैतान के चाल में नहीं फंसोगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं, चर्च में तो पास्टर बड़ा सुनाता है, बाहर थोड़ी पास्टर देखता है, कौन सा हमारे पीछे पड़ा रहता है। अरे भैया, तुम पास्टर को देखकर तुम विश्वास किए हो क्या? प्रभु यीशु को देखकर विश्वास करना, उसको देखकर चलना, जीवन बदल देगा। नहीं तो शैतान के चक्कर में घूमते रह जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा आज तो पास्टर ने मेरे पर एक टारगेट किया है। मैंने किसी को टारगेट नहीं किया। चलते चलते रास्ते में खड्डा आ गया तो मेरा कसूर नहीं है, खड्डे में गाड़ी तो रोक के ही चलाना पड़ेगा। चलते चलते वचन प्रचार करते करते वो आ गया तो मेरे को प्रचार करना ही पड़ेगा। मेरा मतलब ये है कि जो अभिषेक प्रभु ने आपको किया है, वो अभिषेक शैतान आपसे अलग ना करने पाए, आपसे ना छीनने पाए। कल के दिन बहुत सारे के ऊपर से प्रभु का अभिषेक उठ गया होगा, दुखी हो गया होगा आत्मा। शैतान जानता है इससे अगर मैं इमोशनली ब्लैकमेल करूंगा तो मेरे काम को करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप समझिए, इस बात को समझना कि आप प्रभु के द्वारा चुने हुए लोग हैं और प्रभु आपके लिए विनती करता रहता है। बाइबल ने कहा यीशु मसीह आपके लिए विनती करता रहता है पर पिता के साथ। और बाइबल ने कहा धन्य है प्रभु वो जो प्रत्येक दिन हमारे बोझ को क्या करता है,